मौसम बदल रहा था, लेकिन मुंबई की सड़कों पर कुछ नहीं बदला था। भीड़, धूल और भागती जिंदगियां। उन्हीं भागती जिंदगियों के बीच एक पतली सी फटी हुई शर्ट पहने 15 साल का लड़का अपने जूते पॉलिश करने के बॉक्स के साथ एक चौराहे पर बैठा था। नाम था राजू। राजू की आंखों में थकावट थी, लेकिन सपने अभी भी चमक रहे थे। जब लोग उसके पास आते, वह मुस्कुराकर कहता, साहब, आपके जूते चमकाऊं? आपके दिन की शुरुआत अच्छी हो जाए। उसका दिन सुबह 6 बजे शुरू होता और रात 9 बजे तक चलता, लेकिन हर दिन की शुरुआत वो एक छोटे से ख्वाब से करता। इंजीनियर बनना है। राजू का परिवार झुग्गी में रहता था। माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजती और पिता पता नहीं कहां चले गए थे। घर में 2 छोटे भाई बहन थे, जिनके लिए रोज की रोटी भी कभी सवाल बन जाती थी। स्कूल छूट चुका था, लेकिन पढ़ाई नहीं। उसने एक कबाड़ी से पुरानी किताबें बीन ली थीं। रात को टीन की छत के नीचे चिराग की रोशनी में वो खुद से पढ़ता, मैथ्स, फिजिक्स और वो सब कुछ जो एक इंजीनियर को जानना चाहिए। माँ कई बार कहती, बेटा, इतना सोचता क्यों है? जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी मिल रही है, वही बहुत है। लेकिन राजू की आंखों में कुछ और ही था। वह मुस्कुराता और कहता, माँ, खाली जेब सही है, लेकिन सपना तो बड़ा है ना। एक दिन एक बड़ी कार उसके पास आकर रुकी। एक सज्जन उतरे, सफेद शर्ट, लैपटॉप बैग और माथे पर चिंता की लकीरें। उन्होंने कहा, भाई, जल्दी से पॉलिश कर दो, मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूं। राजू ने फुर्ती से काम किया और जाते जाते बोला, सर, आप इंजीनियर लगते हो। वो हंस पड़े। हाँ, IIT से पढ़ा हूं और अब MNC में काम करता हूं। कैसे पहचाना? राजू बोला, मैं भी इंजीनियर बनना चाहता हूं, इसलिए इन जैसे लोगों को पहचानना सीख गया हूं। वो आदमी कुछ पल रुके, फिर बोले, तू स्कूल नहीं जाता? राजू ने सिर झुका लिया। छोड़ना पड़ा, पर पढ़ाई नहीं छोड़ी। उन सज्जन का नाम था विक्रम मेहरा, एक बड़ी कंपनी के सीनियर इंजीनियर। उन्होंने उस दिन राजू से नंबर ले लिया। 1 हफ्ते बाद विक्रम वापस आए, इस बार खाली हाथ नहीं। उन्होंने राजू को एक बैग दिया, जिसमें थी किताबें, नोट्स और एक पुराना लैपटॉप। तू खुद से पढ़ाई करता है, ये तेरा स्कूल होगा अब, विक्रम बोले। राजू की आंखें भर आईं। ये उसकी जिंदगी का पहला मौका था जब किसी ने उस पर विश्वास दिखाया था। अब हर रात उसकी पढ़ाई एक नए जोश से होती। YouTube से पढ़ाई, ऑनलाइन ट्यूटर की मदद और विक्रम सर का मार्गदर्शन। राजू ने खुद को बदलने की ठान ली थी। 2 साल ऐसे ही गुजर गए। राजू ने दिन में काम और रात को पढ़ाई की। 12वीं की परीक्षा प्राइवेट से दी, अच्छे नंबर आए। अब बारी थी JEE, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। विक्रम ने उसका फॉर्म भरवाया और कोचिंग की फीस का इंतजाम भी किया, लेकिन पहले प्रयास में वह फेल हो गया। वो रात बेहद भारी थी। झुग्गी की छत से टपकते पानी के बीच राजू का आत्मविश्वास भी गिर चुका था। लेकिन माँ ने उस रात उसका सिर सहलाते हुए कहा, जब तक तू हारा नहीं मानता, हार तुझसे दूर है। वो उठ खड़ा हुआ, फिर से पढ़ाई शुरू की, इस बार और गहराई से। कि सुबह अगले साल JEE एडवांस्ड का रिजल्ट आया और इस बार राजू का चयन IIT बॉम्बे में हुआ। उस दिन पूरी बस्ती में मिठाइयां बंटी। मां रो रही थी। विक्रम सर ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब तेरा सपना मेरा सपना भी है। राजू की जेब आज भी खाली थी, लेकिन अब उसकी पहचान बदल चुकी थी। वो अब सिर्फ एक मोची नहीं, बल्कि एक IIT आयन था। IIT की पढ़ाई कठिन थी, लेकिन उसके पास मेहनत की आदत थी। छात्रवृत्ति और पार्ट टाइम जॉब से उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। 4थे साल की प्लेसमेंट में एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी से उसे 33 लाख सालाना का पैकेज मिला। आज वही राजू, जिसने सड़कों पर लोगों के जूते चमकाए थे, मंच में खड़ा होकर अपनी कहानी सुना रहा था। मैंने जूते नहीं चमकाए थे, वह कहता, मैंने किस्मत चमकाई थी, और वो किस्मत नहीं, मेहनत से लिखी जाती है। सीख, सपने बड़े देखो, हालात चाहे जैसे भी हों, मेहनत और लगन कभी बेकार नहीं जाती। जब कोई नहीं होता साथ, तो खुद ही अपनी ताकत बनो। और सबसे जरूरी, खाली जेब में भी करोड़ों के सपने पल सकते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें जमीन पर गिरा देती है, लेकिन वही जमीन एक दिन उड़ान की शुरुआत भी बनती है। राजू ने हमें सिखाया कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो कोई सपना अधूरा नहीं रहता।
तो अगली बार जब आप किसी छोटे से बच्चे को काम करते देखें, उसे छोटा मत समझिए। हो सकता है उसके भीतर भी एक IITian, एक लीडर या एक हीरो छुपा हो। और याद रखिए, किस्मत इंतजार नहीं करती, उसे मेहनत से जीता जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब किसी और राजू की जिंदगी बदल सकता है। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए सपने, एक नई उम्मीद के साथ।